दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम लोग देखने वाले हैं माउंटेन माझी रियल लव है ना। रियल लव अगर पूछा जाए कि सर क्या ताजमहल रियल में सिंबल ऑफ लव है, यू कैन से नो। अगर पूछा जाए कि सर रियल में मथुरा प्रेम मंदिर के नाम से फेमस है, क्या रियल में इसे मानना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी हम कॉज जानेंगे सर, रीजन जानेंगे। क्या देखिए, ये शाहजहां थे, शाहजहां है ना, ताजमहल बनवाए थे। क्या बनवाए थे सर? ताजमहल बनवाए थे। ताजमहल किसके लिए? मुमताज महल के लिए। अगर मुमताज महल का ओरिजिनल नाम पूछा, इसका नाम है अर्जुमंद बेगम। कितने नंबर की पत्नी थी? 3 नंबर की। उसके बाद भी 3-4 शादियां किए। क्या ये रियल लव? अगर रियल लव जिनसे हो उनके बाद कोई दुनिया नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि सर ये जो है मथुरा में प्रेम मंदिर है ना, RS का यानी राधा कृष्ण का है, RK का है, राधा कृष्ण का है, तो कहिएगा ये रियल सिंबल ऑफ लव है? मेरे विचार से तो नहीं, मेरे विचार से तनिक भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कृष्ण जी अगर प्रेम किए थे राधा जी से तो शादी भी करते, अगर नहीं तो अगर शादी किए थे रुक्मणी से तो जहाँ अगर पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर जहाँ पति वहाँ पत्नी पूजा में एक साथ होते हैं। लेकिन जब भी जन्माष्टमी होता है ना सर, आप गौर कीजिएगा कि रुक्मणी का कभी भी मूर्ति कृष्णा के साथ नहीं रहता है। इसका मतलब ये भी रियल है ना, सिंबल ऑफ लव नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए है ना, आज जिनका पुण्य तिथि है उन बंदे का नाम है दशरथ माझी। क्या नाम है सर? दशरथ माझी। क्या नाम है सर? दशरथ माझी। अगर इनका जन्म के बारे में पूछा जाए तो कहिएगा सर जन्म हुआ था 14 जनवरी 1934 में, 14 जनवरी 1934 में जन्म हुआ था। अगर इनके पुण्यतिथि का बात किया जाए तो 17 अगस्त 2007 में हुआ था। कब हुआ था सर? 2007 में हुआ था। ठीक है। अगर पूछा जन्म स्थान तक गहलोर, अगर पूछा जगह सर किस स्टेट में? बिहार के जिला गया, जो गया जी के नाम से जाना जाता है। गया जी के पीछे है ना बहुत सारे कारण हैं, इसके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा, आप लोग अगर चाहे तो हम देखेंगे कि दशरथ माझी जो है कभी इतने गरीब हुआ करते थे, हालांकि होल लाइफ में गरीबी ही झेले हैं। ये लकड़ी तोड़ने जाते थे पहाड़ के तरफ, जंगल के तरफ, और उस लकड़ी तोड़ने के दौरान इनको मजदूरी करने के दौरान जो है इनकी पत्नी जो जाती थी इनके जलपान लेकर के, खाना लेकर के, और एक दिन ठेस लगने के कारण इनके न घड़ा फूट गया, पानी गिर गया और इनकी पत्नी गिर गई है ना। काफ़ी ग्रेवियस हर्ट हुआ था, काफ़ी दर्दनाक चोट लगा था, और वहाँ गाड़ी आने जाने की सुविधा न होने के कारण टाइम टू टाइम यानी वक्त पे हॉस्पिटल न पहुँच पाई, जिससे ये मर गई। उस वक्त ये बंदा ठान लिया कि आज मेरी पत्नी यदि मर गई है तो कल किसी और को यह दर्द झेलना न पड़े, इसलिए यह बंदा 22 साल तक कंटिन्यू 3 बकरी बेच करके हथौड़ा खरीदे, छेनी खरीदे, और 22 साल तक जो है ये लगभग 320 फुट लंबा पर्वत को सड़क बना दिए। ये था रियल प्रेम सर, इन्हें कहते हैं रियल प्रेम, है ना। ये है सच में प्रेम, ये है। अगर पूछा है कि सर उनकी पत्नी का नाम क्या था? फाल्गुन, जिसे फगुनिया के नाम से जाना जाता है। सर आप लोग को हंसी आया होगा ना। देखिए हमारे संस्कृति में ऐसा हुआ करता था, जब फागुन में जन्म लेगी फागुनिया, जब बृहस्पति के जन्म लेगी बृहस्पतिया, और सोमवार के सोमरिया, इतवार के इतवारिया, इस तरीके से हुआ करता था। तो हम देख रहे हैं इन पे मैं कुछ कविता को है ना
बताना चाहता हूँ, कविता को जो है ना कुछ पिरोना चाहता हूँ शब्दों के रूप में, और आप लोग गौर से सुनिएगा। और हमारे बिहार जो है ना, बिहार उस तरीके का धरती है जो पत्नी होती है वो 7 जन्मों तक फिक्स हो जाती है दोस्त। ये यूरोप महादेश नहीं है कि कंट्रैक्टेड मैरिज होगा। देख हम तोरा से बियाह करबाऊ, अगर तोरा अलावे हमरा कोई पसंद आ गल तो ओकरा साथे घूमबा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो नहीं तो जो ना सर पगला घूमना जो घूम, कोई दिक्कत ना है। लेकिन देखो हमारे बिहार ऐसे हैं कि एक बार अगर शादी हो गया तो तोरा माथा खतो, दिमाग खतो, बोटी नोच के खतो, 7 जन्म तब फिक्स। आ जा रहा है कहीं, मान लो कि मेला देखने जा रहा है, तो तोरा कन्या पर को देख, साला तो हमारा कन्या पर तक बेरे चला तक ले रहा। इस तरीके से होता है। तो वो थे दशरथ माझी, है ना। पत्नी किसे कहते हैं? अगर रियल में पूछा जाए कि सर अर्धांगिनी का मतलब हमें पूरे विश्व का कौन समझाता था? कहिएगा सर बी फॉर बिहार। बिहार समझाता है अर्धांगिनी का मतलब आधे अंग की मालकिन। रियल में जो होती है, अगर कहाँ होती है तो भारत के बिहार राज्य में होता है। आज मैं उन पे कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं, आप लोग इनको गौर फरमाइएगा और सुनिएगा। कहते हैं शुरुआत हुई थी चुपके से, कोई ढोल नगारा बजा नहीं। शुरुआत हुई थी चुपके से, कोई ढोल नगारा बजा नहीं। उस सच्चे कर्मयोगी का कोई मंच कहीं पर सजा नहीं। क्या कहते हैं? शुरुआत हुई थी चुपके से, कोई ढोल नगारा बजा नहीं। उस सच्चे कर्मयोगी का कोई मंच कहीं पर सजा नहीं। बस एक इरादा मन में था और एक हाथ में छेनी थी। क्या? बस एक इरादा मन में था और एक हाथ में छेनी थी। उसे अपनी आंखों के आगे बस छिपी हुई एक श्रेणी थी। कहते हैं चट्टाने करक कर कहती थी पीछे हट जा ऐ दीवाने। चट्टान कभी कभी इतने सख्त पत्थर होते हैं कि हथौड़ा मारिएगा छिटक जाएगा। उस सेंस में मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि पत्थर क्या कहता था कि चट्टाने करक कर कहती थी पीछे हट जा ऐ दीवाने। पर माझी कहाँ रुकने वाले थे सर? ये तो ठहरने वाले नहीं थे। ये कहते थे, पर माझी हंसकर कहता था आया हूं तुझे गिराने। पर माझी हंसकर कहता था आया हूं तुझे गिराने। हर सुबह हुई संघर्षमयी हर शाम ढली अंगारों में। हर सुबह हुई संघर्षमयी हर शाम ढली अंगारों में। पर नाम अमर हो लिख गया इतिहास के पन्नों तारों में। पन्ना तो पन्ना दोस्त, आकाश में जो तारे होते हैं ना उनमें भी लिखा गया है वो राह जो अपनी खोई थी। वह राह जो उसने खोई थी वो सिर्फ रास्ता मात्र नहीं, वो मानवता का गौरव है, कोई छोटा मोटा पात्र नहीं। आप लोग जो हल्के में माप लेते हैं कि बिहार में का बा, बिहार में का नहीं है सर। बिहार में हर वो शख्स है जो अगर भारत से लेकर के विश्व तक की बात किया जाए तो विश्व को अगर लोकतंत्र बनाना सिखाया तो वो मेरा बिहार है। वैशाली है वो मेरा मगध है। और जिन्होंने 320 फीट पर्वत को तोड़ करके सड़क बना दिया उसको छोटा मोटा पात्र समझते नहीं। उसी सेंस में मैं कहना चाहता हूं कि वो राह जो उसने खोदी थी, खोदना का मतलब जानते हैं? बड़े बड़े पर्वत को खोद करके एकदम समतल सड़क बना दिया था। वो राह जो उसने खोदी थी वो सिर्फ रास्ता मात्र नहीं, वो मानवता का गौरव है, कोई छोटा मोटा पात्र नहीं। मजबूरी को जिसने ताकत दी, हम लोग कहते हैं कि हे हम माई न कल के बउआ रे आज पैसा नहीं है, कॉपी नहीं खरीद देवो, काल खरीद देवो, भाग जाता बाहर। रे पागल, अरे बाहर भाग जाता है। ये तेरी मजबूरी ही तुम्हारी ताकत कवच बन करके खड़ी रहेगी, लेकिन तुम मेहनत करके तो दिखाओ। तो उसी सेंस में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मजबूरी को जिसने ताकत की एक नई परिभाषा दे डाली, मजबूरी को जिसने ताकत की एक नई परिभाषा दे डाली, उस अकेले सीधे साधे ने पर्वत की अकर मिटा डाली। ये था हमारे माउंटेन द माझी, जिन्हें है ना दशरथ माझी को माउंटेन द माझी के नाम से जाना जाता है, मैन ऑफ द माउंटेन। इस तरीके से हम लोग इनको जाना जाता। अगर रियल में पूछा जाए कि सर प्रेम का प्रतीक मथुरा में है, आगरा में है
कि सर गया में है तो आप लोग हार्ट पे हाथ रख करके ईमानदारी से कहिएगा कि सर कहाँ होगा, तो आपका दिल बोलेगा बोल दो ना गया, बोल दो ना गया। ये गया में हमारे रियल प्रेम मंदिर है ना। इस बंदा ने 22 साल तक जो है, 22 वर्ष तक जो है ये बंदा पर्वत को तोड़ करके एक समतल रास्ता बना दिए थे, समतल रास्ता बना दिए थे कि ताकि जिस तरीके से मेरी पत्नी मर गई उस तरीके से कोई बंदा वैराग्य नहीं हो, अपनी पत्नी के वियोग में ना जिए। ये है दशरथ माझी साहब का कहानी, समझे। इसी के साथ हम जय हिंद कहना चाहते हैं और बोलना चाहता हूं कि अगर प्रेम मंदिर घोषणा किया जाए, हम सरकार से भी यह है ना आग्रह करते हैं कि अगर प्रेम मंदिर बनाया जाए तो आगरा को जरूर में ख्याल रख करके बनाया जाए।